श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। आज जो है, आज पूज्य गुरुदेव का वैराग्य दिवस है। आज 4 जुलाई को परीक्षा देते देते जिला स्कूल से निकल गए थे। आज जिला स्कूल पूर्णिया में भव्य आयोजन हुआ, 5वां वैराग्य दिवस मनाया गया। दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। परीक्षा देकर के परीक्षा हॉल से गुरुदेव नहीं निकलते, आज हम लोगों को वह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। रामायण, वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत आदि आदि जो ज्ञान हम लोगों को हो रहा है, पूज्य गुरुदेव के द्वारा हो रहा, पूज्य गुरुदेव के द्वारा हो रहा। परीक्षा देकर के स्कूल से निकल गए थे। कहा गए? पहले तो अपना कल्याण किने किए, पहले अपना कल्याण के में ही पाइए राम हो राम राम। जब अपना परम कल्याण कर लिए, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, आत्म स्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। गुरुदेव कहते कैसे प्रभु को देखेंगे? अभी बाबा से सुन रहे थे ना, प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ। तन इंद्रिय संग माया देखो, तन और इंद्रिय के संग क्या देखते? मायन देखते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर इनसे बचना चाहते हैं, आत्म स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, तो घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। जब गुरुदेव अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, तब कहते हैं मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हो वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहे, भजन और सत्संग, सत्संग करते रहे, कभी सत्संग को नहीं छोड़े। पूज्य गुरुदेव से एक भक्त ने कहा था, हुजूर जहां नहीं
जहां नहीं देना चाहिए समय, वहां आप सत्संग का समय दे देते हैं। आपको भी कष्ट होता है, आपके साथ हम लोग भी कष्ट को भोगते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो जी, संत लोग हमारी रक्षा करते हैं, संत लोग, परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, फिर भी हुजूर सत्संग का समय अब नहीं दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है। सब हाथ जोड़ लिए। अब सुन रहे थे, सत्संगति दुर्लभ संसारा निविष दंड भरी एको। 12 मतलब संसार में सत्संग जो है दुर्लभ है, दुर्लभ। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बार। यह भी सुन रहे थे, 1000 वर्षों का तपस्या का फल दिए और एक आधा पल सत्संग का फल दिए। पृथ्वी के भार को सिर पर रख लिए। कौन रखे? जो आधा पल सत्संग का फल दिए, न दिए। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, सत्संग योग उलट करके पढ़िए, योग शिखो परिषद में। इस बार तो बहुत भक्त सब गए होंगे प्रयागराज, नहीं गए होंगे खूब स्नान करने के लिए। जो गए बहुत भाग्यशाली, श्री सदगुरु महाराज की। जो गए बहुत भाग्यशाली, और जो नहीं गए, और वो त्रिकाल संध्या करते रहे। श्री सदगुरु त्रिकाल संध्या करते रहे, सत्संग करते रहे। सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता से जिन्होंने किया है, जो त्रिकाल संध्या किया है, जो 5 वक्त ध्यान किया है, जो अपने को गंगा और जमुना के बीच में ठहरा है। कहाँ गंगा जमुना के बीच? प्रयागराज में, वही न है। श्री सदगुरु परमाराज गंग जमुन जुगधार मदय सरस्वती वही। दाएं में क्या है? गंगा है, बाएं में जमुना की धारा है। सरस्वती कहाँ है? सरस्वती कहाँ है? प्रयागराज में। श्री सदगुरु प्रयागराज में जो अंतः सलीला है, वहां के भक्त सबको पूछिए, साधु महात्मा को पूछिए, गंगा जमुना की धारा तो देख रहे हैं, सरस्वती कहाँ? सरस्वती की धारा कहाँ है? वो तमाम कहेंगे कि सरस्वती जो है अंतः सलीला है। श्री सदगुरु उस बाबा को देखते क्या लगा है? गंगा यमुना है और बीच में सरस्वती है। श्री सदगुरु इशारा करते हैं, वहां भी है, और हम तमाम देखते वो भी बाबा तिलक के। श्री सदगुरु इसी में है, इसी में, यही है, यही। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते ब्रह्मा, जो आधा पल, आधा क्षण दूध और पानी को मिलाने में जो समय लगे, पानी में नमक दीजिए घुलने में जो समय लगे, गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, जितना देर टिक पाए उतना देर भी अगर भक्त अपने को यहाँ ठहराता। कहाँ? भगवान शिव कहते हैं, जो अपने को यहाँ ठहराता है, इसका जो फल है, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, इसका जो फल है, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग भी नहीं। सदगुरु महाराज की जय। हम लोग ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं, लोग ऐसे जगह पर बैठे हैं, इसके लिए संत महात्मा लोग कहते हैं, परमाराज के सुखमनिया मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, जिसने अपने अंदर में थोड़ा भी
प्रकाश का झलक देख लिया है, ज्योति का झलक देख लिया है, उसका अरबों जन्म सुधरना, मतलब अरबों जन्म, अरब बार संसार में जन्म लेना पड़ता, मौका मिला तो इसी जन्म में काम बन जाएगा। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। सत्संग करने कहाँ करना चाहिए? हम लोग कहाँ कर रहे हैं? साधु बाबा जो सत्संग का व्यवस्था किए कहाँ किए हैं? हम लोग देखिए रहे, जो इनके लिए अनुकूल जगह था, उपयुक्त जगह था, उस जगह हम लोग को सत्संग, वहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए? जिसके चलते सब काम बच जाता है। सबसे बड़ा जीवन में झमेला है स्नान। श्री सदगुरु, स्नान कर लीजिए, सब झमेला समाप्त। पूजा करना, पूजा कर लीजिए, जलपान करना, जलपान कर लीजिए, भोजन करना, भोजन कर लीजिए, जो जो करना है कर लीजिए, लेकिन पहले स्नान कर लीजिए। अमर मुनि क्या कहते हैं? 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, भोजन। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। जब 11 बारी बाजार सत्संग गया छोट, श्री सदगुरु जब चथरिया पीर सत्संग गया छूट। 1,00,000 काम सामने में पड़ा हुआ हो, उसको छोड़ करके सत्संग कर लीजिए। जिस दिन सत्संग कर लेंगे उस दिन आपका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। जो सुन रहे थे, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी। एको बारा भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे। प्राण गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मति की रति गति भूत बलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावों लोकों वेद न आन उपावे। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। भगवान महर्षि राम जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय, पक्षी सब उनके सत्संग को सुनने के लिए आते थे, सर्प सब उनके सत्संग को सुनने के लिए आते थे, पशु पक्षी आते थे। एक गाय जो थी बराबर सत्संग सुन के लाते, बराबर। और संजोग से गाय एक दिन सत्संग में नहीं आई, तो भगवान महर्षि राम जब ध्यान करते हैं, क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। और सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही है। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, बुखार, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा
को तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहें गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो आकर में बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करूंगे। अब प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारणी बन जाऊंगी, अधिकारणी बन जाऊंगी। गाय उसी समय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, और प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारणी बन गए। और महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ, बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। धुंधकारी प्रेत बन गए, इतने जानते हैं आप लोग, जानते हैं ना। श्री सद्गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को लट करके बढ़िए। धुंधकारी के जीवन में शुभ काम नहीं था, धुंधकारी के जीवन में भक्ति नहीं था, भक्ति नहीं था। न भक्ति था, न माता पिता का सेवा था, न गुरुजनों का सेवा था। दुराचारी थे, दुराचारी। माँ को पीटते थे, पीटते पीटते माँ भाग गई और कुएं में गिर करके आत्महत्या कर दी। जब पिताजी को मारने के लिए दौड़ते हैं, गौकर्ण कहते पिताजी इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। एक होता है कुपुत्र, एक होता है सुपुत्र। धुंधकारी क्या था? कुपुत्र था। गौकर्ण सुपुत्र था। कुपुत्र तो पिता को, माँ को पीटने का काम करते थे। सुपुत्र अपने पिता को उपदेश दे, पिताजी पापी के हाथ से मत मरिए, जंगल में जाकर के तपस्या कीजिए। और जंगल में जाकर के तपस्या किए और उनके पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे असिर धुनि धुनि पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आज धुंधकारी की गति अच्छी नहीं हुई, सब बेस्या सब मार करके गड्ढे में गाड़ दिए, प्राण छुटाव रहा था, मतलब श्वासा चल रहे थे, किरासन तेल डाल दिए, आग लगा दिए, फिर भी नहीं मारा, गड्ढे खोद करके गाड़ दिए, बन गए प्रेत। अब प्रेत बन गए तो पूरे गांव के लोग को तबाह करते थे। श्री सद्गुरु भूत लगता है तो क्या मांगते हैं? भूत मांगे छे, की मांगे छे? काजू की किशमिश कि रस कदम की मांगे छे? कि छाली मांगे छे, कि फेरना मांगे छे, कि छेना मांगे छे? श्री सद्गुरु जब किसी पर सवार होता है ना, कहते हैं पानी। श्री सद्गुरु अभी बाबा से सुन रहे थे, इधर भी धार उधर भी धार, सबका चौहद्दी के बारे में सुन रहे थे ना। क्या प्रेत कहीं सार धार नहीं मिला हुआ है जाकर के पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए कि ना? मार्कंडेय पुराण को लौट करके पढ़िए, गरुड़ पुराण को लौट कर पढ़िए। जो माता पिता का सेवा नहीं करता है, माता पिता का सेवा नहीं करता, सौस ससुर का सेवा नहीं करता है, समय पर उनको पानी नहीं देते, भोजन नहीं देते हैं, और चुपके श्री सद्गुरु घर में सुंदर सुंदर भोजन बना करके करी भरी, आप लोग को नहीं करे। श्री सद्गुरु जो चुपके सुंदर सुंदर भोजन बना करके, नूनू रे दादा कहाँ छो,
दादा गलो उन्हें, दादी दादी गलो उन्हें। अब देर है डवाडव, श्री सदगुरु डवाडव दे रहे हैं। और उधर से ससुर आए, सास ससुर आए, माता पिता आए, की सब बोलने दुल्हन सब तो चाट पोछ कर खा गए। श्री सदगुरु आप लोग को नहीं कर रहा। श्री सदगुरु जहाँ इस तरह करते हैं, प्रेत सब थोड़े बनता है, भूत थोड़े सब बनता है। ऐसे का जब शरीर छूटता है ना, सूची मुख प्रेत बनता है। सूची मुख प्रेत, सुई को देखे हैं, उसमें नुकीला छिद्र रहता है। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है, 1 वर्ष। और तब किसी पर सवार हो जाता है। जब पूछते हैं के छो, हम फलाना छिए, तो कते लोर है, हमरा पानी पिलाओ। श्री सदगुरु कोई कहते भोज भात भले कटा दही खिला दो, दूध नहीं, वो सब नहीं चाहिए। 1 लोटा पानी लेते हैं, मुंह में दिए गटाक और फटाक भागे। श्री सदगुरु इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, प्राणी जपले तो सतनाम, अब की चोट माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम। प्राणी जपले तो सत नाम, इसलिए शुभ काम कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े समधाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म 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 पछताए। जन्म जन्मांतर तक पछताना नहीं पड़े। इसलिए जागो जागो गुरु पर लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मेरा इस शुभ काम कर लीजिए। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी पत्नी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए परमाराज महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। भगवान श्री कृष्ण की माने निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। धुंधकारी बन गए प्रेत, गौकर जब आए घर, संधि उपासना कर रहे थे, मतलब ध्यान कर रहे थे। उसी समय भैंसा को रूप मारते, भैंसा को दौड़ लगा रहे हैं और एक ऐसा शरीर जिसमें शरीर से आग निकल रही है। भैया 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 मुझे बचाओ, भैया भैया मुझे बचाओ। गौकर कहते कौन हो जी? कभी ऐसा को मारते हो, कभी शरीर में आग लगी हुई है। आवाज तो मेरे धुंधकारी का है। श्री सदगुरु आवाज से परख लिए तो धुंधकारी का आवाज है। कहा भैया मैं धुंधकारी, क्या हुआ? कहा भैया शरीर में आग लग रही है, शांति नहीं मिल रही भैया, मेरे कल्याण का कोई उपाय कर लीजिए। गौ कर्म कहते जिससे तुम्हारा कल्याण होता, मैंने सब उपाय किया
क्या उससे तुमको शांति नहीं मिली? धुंधकारी जो प्रेत था उन्होंने कहा भैया इससे हमको शांति नहीं मिलेगी। कैसे शांति मिलेगी? धुंधकारी कहते भैया मेरे लिए भागवत कथा सत्संग करवा दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण को करके पढ़िए। श्री सदगुरु मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। कहा सुबह होगा तब न व्यवस्था करूंगा। सुबह हुआ, गांव का पूरे ग्रामीण में बैठक, देखिए मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया, उसके लिए कोई उपाय कीजिए। रात में शाम आया, गांव के तमाम लोग कहते धुंधकार इस पर भी सवार होता है, उस पर भी सवार होता है, उस पर भी सवार होता है। सब मिल करके भागवत कथा का आयोजन करते। जैसे देखते हैं हम लोग साधु बाबू के यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, ये भागवत कथा श्री सदगुरु। और 7 दिन का भागवत कथा, ये 1 दिन का भागवत कथा श्री सदगुरु। 1 दिन का सत्संग है, वो भी अपराह्नकालीन सत्संग। सब विचार के इस सत्संग का आयोजन, भागवत कथा का आयोजन किया जाए, आयोजन किया जाए। ऐसा घेरा बना, घेरे के अंदर में तमाम ग्रामीण सब बैठे हुए, एक 7 और का बांस का खुट्टा रखा हुआ जो सारा था, छिद्र था उसमें। प्रेत के रूप में धुंधकारी आया। प्रेत होता बहुत चला श्री सदगुरु, वो एक जगह स्तर छटपट करते हैं। ये बाबा से पूछे श्री सदगुरु, छटपट कर, भूत भी छटपट करते हैं। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। जिस तरह मन को पकड़ नहीं सकते, उसी तरह प्रेत को भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है। भागवत कथा जैसे प्रारंभ हुआ, धुंधकारी प्रेत बनकर गया, बड़ा चालाक था और जो छिद्र था उसमें सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। एक दिन सत्संग सुबह 1 पोर फटा, दूसरा दिन 2 पोर, तीसरा दिन 3, एवं प्रकार से चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन जब पौर फटता है, उससे दिव्य पुरुष श्री सदगुरु क्या हुआ हो, उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है। भगवान विष्णु के अंदर में कोई रूप में कोई अंतर नहीं, दिव्य पुरुष प्रकट होता है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके जब लेके चलने लगे तो तमाम भक्त कहते हैं, तमाम भक्त जो श्रोता सुन रहे थे, गांव कर्ण जो उपदेश प्रवचन सुना रहे थे, तमाम मिलकर के कहते हैं सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए। क्यों? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं किए। आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए विमान आता है। और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। वही कालभूषण गरुड़ जी कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बार। तमाम फिर विचार करते हैं, जो धुंधकारी प्रेत था उनका परम कल्याण हो गया, हम लोगों का कैसे होगा? फिर भागवत कथा कही, मतलब फिर सत्संग। अभी जो बार बार जो सत्संग, कभी साप्ताहिक, कभी इस गाँव में, कभी उस गाँव, बराबर सत्संग होता है, इससे बहुत बड़ा कल्याण होता है। सुनने वाले का बहुत बड़ा कल्याण होता है। सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु। और साधु समाज प्रयाग, जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल और धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं।
भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे दे पर लोक समाना सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए काल कर्मेश्वरी विद्या दोष लगा। एक भक्त आए कहते हैं रामायण तो हमको इधर से उधर इस पार से उस पार पूरा कंठाग्र। तो संत मत के एक बाबा कहते हैं अच्छा सुनाइए, तो सुनाने लगे। सुना रहे हैं, अरे अच्छे श्रद्धालु थे, अच्छे रामायणिक थे। कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निधे परलोक समाना। इसका अर्थ क्या होगा? वो कहते साधन का धाम या शरीर है का सो तो ठीक है, लेकिन मोक्ष का द्वार कहाँ है? अब मोक्ष का द्वार नहीं बता रहे श्री सदगुरु। और मोक्ष का द्वार जो है ना, जो पहुंचे हुए संत सदगुरु से युक्ति लिए हुए सबको पता है मोक्ष का द्वार जो है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र जो है वह सुराग, वह छेद, वह रास्ता जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वही भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा से। अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखिए, वही है ब्रह्मरंध्र, वही है मोक्ष का द्वार। श्री सदगुरु इसमें जब प्रवेश कर गए तब तो बेड़ा पार है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निधे परलोक सवारा सो परत दुख पावे असिर धुनि धुनि पछता काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगा। तमाम विचार के फिर से भागवत कथा कहिए। फिर भागवत कथा प्रारंभ हुआ। दोबारा जब भागवत कथा प्रारंभ हुआ, तमाम गांव के लोग बहुत श्रद्धा से सत्संग सुने, बहुत श्रद्धा से सत्संग सुने। जब सत्संग समापन को गया, कहते एक ऐसा विमान आया ना श्री सदगुरु, ऐसा विमान आया गांव के एक भी भक्त नहीं बचे। श्री सदगुरु एक भी मानव नहीं बचे, एक पशु भी नहीं बचे। श्री सदगुरु एक कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचे, एक चौपाया भी नहीं बचे, उस गांव के कीड़े मकोड़े भी नहीं बचे। श्री सदगुरु सब विमान पर बैठ करके चल दिए। वही भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए। आपका भी 100 पीढ़ी। श्री सदगुरु जो इसमें बैठे सबों के 100 पीढ़ी का उद्धार होता है सत्संग सुनने से। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित के बारे में, श्रीमद् महापुराण को लेकर के पढ़िए। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहते, गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। 7वें दिन तक्षक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे। गुरुदेव कोई उपाय तो कीजिए, 7वें दिन समय है। उस समय सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन आप घबराते क्यों हैं? अरे आपको तो 7 दिन का समय, आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खड़वान का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा खड़वान का दोस्त था कौन? जमराज। जमराज के पास गए, राजा खड़वान गए। वहां जब गए, जैसे गए, जमराज उनका हंसकर स्वागत करते हैं, और भगत के दोस्त में है। जमराज कहते, दोस्त कहाँ है वो? राजा खड़वान कहते हैं, गुरुदेव दोस्त एक न एक दिन आप जाओगे, नहीं तो आपका दूत जाएगा हमको लेने के लिए।
हम आपसे पहले मिलने के लिए आ गए। जब मेरे जाने का बहुत कई वर्ष मेरा समय बचा रहे, हमको पहले खबर कर दिया तो हम भक्ति करेंगे। श्री सद्गुरु भक्ति करेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। इतना सुनते ही जमराज मुस्कुराने लगे। राजा खड़वांग कहते, दोस्त मुस्कुरा क्यों रहे हो? जमराज कहते, मुस्कुराने वाली बात है। आप तो कहते हो एक न एक दिन हमारी मृत्यु, वो बात सत्य है, लेकिन हमको कई वर्ष खबर कर देना और तब हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। राजा खड़वांग कहते, ठीक है ना? हमके कहा ठीक तो बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास वक्त रहेगा, समय, तब ना। आप मात्र 2 घड़ी के मेहमान, 2 घड़ी। श्री सद्गुरु आप कहते कई वर्ष, आप 2 घड़ी का मेहमान है। 2 घड़ी में आप 2 घड़ी में जो करना चाहते कर लीजिए। राजा खड़वांग घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग सुने। जैसे सत्संग सुनते हैं, सुरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। श्री सद्गुरु सुरत का सिमटाव हो गया। गुरुदेव कहते, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दिया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। उसका भजन में मन रम गया। वो आत्म स्वरूप का दर्शन के मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए और मोक्ष धाम को चले गए। उनका काम बन गया था, हम लोग का काम नहीं बनेगा। श्री सद्गुरु गुरुदेव ने कहा कई जन लेना पर लेंगे, लेकिन मोक्ष तो मिलेगा। श्री सद्गुरु गुरुदेव ने कहा सबको एक साथ कैसे रहोगे, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात? तब राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव हमको जल्दी से सत्संग सुना दीजिए, जल्दी से सत्संग सुना दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को लट करके पढ़िए। सत्संग का व्यवस्था किया गया। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था ना, सत्संग जैसे प्रारंभ होने वाला था देवलोक में, अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, देवलोक भगवान इंद्र को तो बेसी खलबली। श्री सद्गुरु हमरे गद्दी तो नहीं लाता, मिलता ही है। श्री सद्गुरु थोड़ा भी सत्संग करते हैं ना, कम खुराकी के साथ एक सेठ जी 10 मिनट तक सत्संग किए, इंद्रलोक की गद्दी को प्राप्त न कर लिए। और फिर 24 घंटे तक सत्संग किए, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी को प्राप्त किए। भगवान इंद्र को खलबली मच गई। तमाम देवता को साथ में लेकर के आते हैं, अमृत का कलश लेकर के। श्री सद्गुरु अमृत का घड़ा लेकर के आते हैं। अब सत्संग का आयोजन होगा। सुखदेव मुनि भागवत कथा मतलब सत्संग प्रारंभ करने वाले हैं। उसी समय भगवान इंद्र कहते हैं, हे ऋषिवर हम अमृत लाए हैं, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। उसके बदले में हमको, हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। इस तरह जो सुखदेव मुनि सुनते हैं, अपने मुंह को फेर ली, मुंह को फेर ली और फेरते हुए कहते हैं, सत्संग के सामने अमृत क्या है? अमृत क्या है? सत्संग के फल के बराबरी में अमृत का कोई फल नहीं है। अमृत से बढ़कर के सत्संग है। इस तरह जो बोले ना, राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि कहते, देवता भी ऐसे लालची होते हैं, देवता वैसे लालची होते हैं। भगवान इंद्र अमृत का कलश रख करके पीछे छिप गए, मुंह को फेर लिए।
सुखदेव मुनि से आग्रह करते हैं, राजा परीक्षित गुरुदेव हमको सत्संग सुना दीजिए। सत्संग प्रारंभ हो गया और श्रद्धा से सुखदेव मुनि प्रवचन कर रहे हैं और तमाम ऋषि मुनि सत्संग बैठे हुए, तमाम ऋषि मुनि सत्संग सुन रहे हैं और राजा परीक्षित भी सुन रहे हैं। सुनते 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 राजा परीक्षित को समाधि लग गए। ऋषि का श्राप था, ऋषि पुत्र का श्राप था। साथ में उनको तक्षक दंश करता, उनकी अधोगति होती, वो नरकगामी होते और सत्संग सुनते सुनते अपने को वहां पहुंचा दिए। श्री सदगुरु इधर आता तब नहीं, इधर भी नहीं रहे, इधर भी नहीं रहे, इधर ही चले गए। श्री सदगुरु आयन महल पटबंद के चलो सुख मन, घाटी हो दृष्टि डोर स्थिर है, तम बिचही में फाटी हो, खूले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसनाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पदा बंधन लेवो काटी हो। और सुखदेव मुनि के सानिध्य में राजा परीक्षित सत्संग सुनते सुनते उसी में प्रवेश कर गए, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गए, मोक्ष द्वार में प्रवेश करके मोक्ष धाम को चले गए। तक्षक तो डंस के ठट्ठर को श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के पढ़िए। तब ठट्ठर को डंस करते हैं, जैसे ठट्ठर को डंस करते हैं, ठट्ठर धुआं के रूप में धुआं बन करके उड़ गया। इस दृश्य को राजा जन्मेजय देखते हैं, राजा परीक्षित का सुपुत्र देखते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र का आवाहन करते हैं। विशेला विशेला सर्प हवन कुंड में जा रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। अब देवलोक में खलबली मच गए। तक्षक जो भगवान इंद्र के सिंहासन में छिप गए, तमाम आकर के कुछ समझाते हैं, इनकी आयु शेष थे, लेकिन इनको समाप्त मत कीजिए। तब हवन करना छोड़ दिए। श्री सदगुरु हवन करना छोड़े, वो चले गए मोक्ष धाम। वही कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसार, निमिष दंड भरी एको बारा। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है। सेठ अनाथ पिंडक को एक पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। बहुत आदमी देखिए अपने घर का सामान चुरा लेता है, तो काल अपने घर के सामान को चुरा लेता था। इकलौता पुत्र धन किसका होगा? किसी को दे देंगे। श्री सदगुरु माता पिता धन जमा करें किनके लिए? अपने पुत्र के लिए, सुपुत्र के लिए न। इसलिए पुत्र ने सुपुत्र बन करके रहिए। श्री सदगुरु सुपुत्र क्या करते? पिता के यश को, कीर्ति को फैलाते हैं। क्या करते हैं? फैलाते हैं। आज जो सत्संग हो रहा है, साधु बाबा सत्संग करवा रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था और सबको जमदूत मुख दर से कूट रहे थे, क्योंकि कोई सदाचारी नहीं, कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा नहीं थे। खाने पीने मामूल जीवन को बर्बाद कर देते, सब नरक में पड़े हुए हैं और जमदूत कुटनी कर रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज को दया गई। जब दया आती है, जमराज कहते हैं तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राज स्वप्न मा करके कहते, किनको? राजा कवास से कहते, कवास हम लोग धन को बटोरने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी जीवन में शुभ काम नहीं किए। एक काम करो कवास, तुम भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास
क्या करते हैं, चले गए संत सदगुरु के पास, उनसे आग्रह करते हैं गुरुदेव मेरे यहाँ चल करके हमको दीक्षा दे दीजिए और सत्संग कर दीजिए। तो संत सदगुरु हाँ भर दिए। संत सदगुरु को लाए, जैसे राजा कवास फूल तोड़े थे, फूल माला वाला निकले, फूल तोड़ रहे थे, उधर से एक पंडित भगवान आ गए। श्री सदगुरु पंडित भगवान आकर के कहते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ करके क्या कीजिएगा। राजा कवास कहते पंडित जी आज जो है ना हम भजन भेद लेकर के सत्संग कर लेंगे, आप भी आइएगा। पंडित भगवान कहते आपको पता नहीं है, कहा नहीं पता, कहा खरमास चल रहा। श्री सदगुरु खरमास चल रहा है और खरमास में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पहले ने अब तो चलता है श्री सदगुरु, अब तो जो खरमास में सत्संग करते हैं पूजा पाठ करते हैं उसका पुण्य और अधिक बढ़ जाता। इनको अधिक मास कहते नहीं कहते हैं श्री सदगुरु, खरमास को अधिक मास के रूप में कहे जाते हैं। तब होता वहाँ कुंभ में स्नान, तो महाप्रयाग में स्नान, गंगा सागर में स्नान विशेष फल होता है। पंडित भगवान उनको समझा रहे राजा कवास को, नहीं ना तो भजन भेद लेंगे। पंडित भगवान चले गए घर, अपने पंडितायन को कहने लगे देखो अब तो बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या हुआ। कहते राजा कवास आज भजन भेद लेंगे, सत्संग करेंगे, अब पूजा पाठ तो उनके यहाँ होगा नहीं। एक बार सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे ना, 1 वर्ष के लिए हम लोग को मतलब इतना दान दिया जाता था, 1 वर्ष तक हम लोग बैठ करके खाते थे। किसी तरह पंडितान कहते किसी तरह रानी को भड़काओ ना। पंडितान माँ आई और महारानी भी अपने को सज रहे थे। पंडितान माँ कहने लगी आप कहीं जाइएगा क्या। महारानी के लिए आज देखिए मैं दीक्षा लूंगी, सत्संग है, आप भी सत्संग में आइएगा। पंडितायन कह रही खरमास चल रहा, मुहूर्त अच्छा नहीं है, मत लीजिए। खाने ने दीक्षा तो लूंगी। पंडितायन कह रहे भाग में लिखा दुख सुख कहाँ से होगा। भाग में लिखा दुख सुख कहाँ से होगा। भजन भेद लीजिएगा, आप भी लीजिएगा, महाराज भी भजन भेद लेंगे और महाराज बन जाएंगे सन्यासी। श्री सदगुरु राजाओं की परंपरा को देखिए, भगवान वो सन्यासी बन गए ना, बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट को छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं। वो सन्यासी बन जाएंगे और राजपाट आपको को संभालना पड़ेगा और दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अब यह महारानी अब तब दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। रानी रोने लगी, महाराज के पास रोने लगी। महाराज से कहते मत लीजिए, कहा छोड़ो नहीं है। श्री सदगुरु विचार बदल गया, नहीं लेना। संत सदगुरु को वापस कर दिए और फिर 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था ना, जमदूत मुगदर से कूटने लगे। देवर्षि नारद वहां खड़े थे। देवर्षि नारद कहते हैं इतने यहाँ तो कितना अच्छा वातावरण था, ये चीख चिल्लाहट क्यों। जमदूत कहते राजा कवास आज भजन भेद लेकर के सत्संग कराने वाले थे, विचार को बदल दिए। जमराज कहते कूटो, तो हम लोग कुटाई कर रहे हैं। 21 पीढ़ी तक का राजा। देवर्षि नारद से कहते देवर्षि राजा कवास को समझाइए, हम लोग संपत्ति को बटोरने में जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी सत्संग नहीं करवाए, कभी दान नहीं करवाए। उनको समझाइए, उनको कहिए भजन भेद लेकर के सत्संग कराने के लिए। तब पुनः संत सदगुरु को बुलाए, भजन भेद लिए और सत्संग कराए। जैसे सत्संग समापन की ओर गया, उसी समय
स्वर्ग लोक से विमान आया, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रत्न। बार बार नर दे नहीं है भीड़ रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कहते बार बार यह मौका हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। मैं कह रहा था सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल लंपट था, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। सेठ अनाथ पिंडक कहते काल भगवान बुद्ध का सत्संग और सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। सेठ अनाथ पिंडक कहता आज अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, तुमको 100 कारसापन देंगे। 100 कारसापन, 100 कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते तब तो हम सत्संग में जाएंगे, हमको 100 कारसापन पहले दे दीजिए। 100 कारसापन का गट्ठर बनाए तब गए सत्संग में। और सत्संग में तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के। श्री सदगुरु आवाज बढ़ती है, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठ गए। अब बैठ गए गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में सो गए। फिर बीच में उठे, कई गांव भ्रमण करते, कई गांव भ्रमण करते। दूसरे दिन घर आए। जैसे घर आते हैं सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं काल कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनाओ। कल क्या सब प्रवचन सुना। तो काल क्या कहते हैं पिताजी आप सत्संग सुनने के लिए कहाँ कहते, आप तो कहे जाओ, हम तो गए, लेकिन हम पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे गहरी नींद में सो। झूठ नहीं बोले श्री सदगुरु, झूठ नहीं बोले, गहरी नींद में सो गए। फिर नींद टूटी तो कई गांव भ्रमण करते हुए अभी हम आ गए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं आज तुम फिर सत्संग में जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, आज हम नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते काल आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन, 1000 कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते हैं तब तो हम सत्संग में जाएंगे, पहले हमको 1000 कारसापन दे दीजिए। 1000 कारसापन का गट्ठर बनाए। और जब सत्संग में जाने लगे सेठ अनाथ पिंडक कहते पुत्र काल सुनो। कहते पिताजी क्या कह रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं पुत्र काल आज तुमको 1000 हम कारसापन दें। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते पिताजी आज हम सबसे पहले जाएंगे सत्संग, सबसे पहले जाएंगे, सबसे आगे बैठेंगे आगे, और भगवान बुद्ध का हम प्रवचन सुनेंगे। और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा ना वह सुन करके आपको सुनाऊंगा। काल सबसे पहले गए, आगे बैठे, एक टक आज सदगुरु को देख रहे हैं। महापुरुष की बात निहारो यारो गुरु मूर्ति की और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होता है। इन जो एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे थे। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं। काल प्रवचन सुनते सुनते काल को समाधि लग गए। श्री सदगुरु कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब झलके अधर आकाश हो, समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। आवाज भगवान श्री सदगुरु अपने निवास में चले गए। सेठ अनाथ पिंडक घर पर पश्चाताप कर रहे हैं, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। श्री सदगुरु किनकी आंखें लग गई, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया।
मेरा पुत्र काल कहाँ चला गया। इस तरह जो मन में सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध ध्यान में मग्न थे, उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। सब समाधि से उठने के बाद भगवान बुद्ध चले गए, जंगल गए, पंडाल में। अब पंडाल में गए तो काल तो समाधि में बैठे, काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु हैं, उनके चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सिद्ध अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही साथ बैठ करके दोनों भोजन कर रहे हैं। आज काल न इधर देख रहे, न उधर देख रहे, न इधर देख रहे हैं, न उधर देख रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक देख रहे हैं, पहले दिन मेरा पुत्र काल जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज 1000 कारसापन का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भगवान बुद्ध से कहते, भंते मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते, शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख। कई राजा एक सम्राट के अधीन रहते हैं, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। जैसे यह कहते हैं, काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, प्रकाश फैल रहा था। कुछ गुरुदेव कहते हैं, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। आज काल मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए और काल मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। ये सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। कुछ गुरुदेव की बानिया जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। तभी सुन रहे थे, शिव अज सुख संतादिक नारद अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मत खग नायक यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा। सबका हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण कमल क्या है? राम का चरण कमल है प्रकाश और शब्द। तो राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, कार्तिक महात्मा को पढ़िए। कार्तिक स्नान करते हैं, नवाता साहब में करते हैं, कार्तिक स्नान लोग करते हैं। गंगा में तो घरे में न सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। माता सब बेसी करे, बहन सब, श्री सदगुरु सबको करना चाहिए। हम लोगों को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। उसको स्नान ऋषि स्नान होता है, ब्रह्म स्नान होता है। अब 12 बजे के बाद मलेच्छ स्नान और सूर्यास्त के बाद पूरे कई मलेच्छ का स्नान का मतलब बहुत हानि। सूर्य अस्त होने के बाद स्नान करना नहीं चाहिए। अब 12 बजे के बाद स्नान करना नहीं। इसलिए कहते हैं 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। नए हमारा गुरु नए धारे छे, श्री सदगुरु इस तरह का कौन कहते हैं के कचे गुरु नहीं धारे छे। एक जगह पहले हमारे का भजन भेद नहीं ले करके नहीं हमारे सांस करके की बेटी कहियो भजन भेद नहीं ली हो क्या अपना का नहीं धारे छे। हम माछ खा के गए, श्री सदगुरु माछ खा के कते गए
अब कहते हैं सिंही बनले की, कवई बनले की, बुआरी बनले की, गरई बनले। श्री सदगुरु तिलभर मछली खाकर आ कोटि गाय करे दान, आ काशी कर बटले मरे दोनों नरक निदान। एक मछली खाइएगा 101 बार मछली बनना पड़ेगा, एक अंडा खाइएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। वृद्ध बाबा सब गाते होंगे पहले, मेरे गाँव में एक वृद्ध बाबा बुनी बाबू नाम है, हम लोग बचपन में थे, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः कालीन भजन गाते थे। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर। राम का नाम क्या है? मिठाई है श्री सदगुरु। गोपाल का नाम क्या है? घी। भोजन में घी दीजिए सटाक चल जाएगा ना, मिश्री दीजिए तो मन क्या होगा? मिठन होगा। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। तो पहले अभी भी जो पूज्य बाबू सब हैं, संत महात्मा लोग हैं, इसका उच्चारण करते हैं। नहीं माने वाला पंच भगवान जी फैसला करते, माने के लिए तैयार छे, खुट्टा एते करते, मछली मांस तो हेवे करते शुद्धवान। जो जो शुभ काम अन्नदान के सब का फल समाप्त हो जाए। इसलिए भूल से भी नहीं। राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, कहते हैं ना अंडा जो है ना फल है श्री सदगुरु। और कहते हैं राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर। हम एते भाग्यशाली छे ने, हमर जो लक्ष्मी जी पत्नी है, पत्नी पति बोलो के छे? पत्नी के मतलब है पतन करा देना, और पति के मतलब ओहो पतन करा देना। हम नानी से मछली अहाँ बना के खिलाबो, हम नानी से अंडा अहाँ बना के खिलाबो, हम लाबो छे शराब कटा अहाँ पीबो कटा हम पिलाबो। सिर्फ वो होता पत्नी श्री सदगुरु। धर्म पत्नी श्री सदगुरु। धर्म का पत्नी, धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए। अनसुईया माँ पाक पतिव्रता के बराबर धर्म की पत्नी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने पर झूला दिए। माँ बिहुला के जीवन चरित्र को देखिए, पतिव्रता थी, अपने पति को जबरात से छीन लिए। सावित्री पतिव्रता थी, धर्म की पत्नी थी, अपने पति को जबरात से छीन लिए। माँ सांडली, जो पति कुष्ठी रोग से ग्रसित थे, धर्म पत्नी थे, धर्म पत्नी थी ना, अपने पति को गंधर्व के रूप में प्रकट करा दिया। पति मत बनिए श्री सदगुरु, पत्नी मत बनिए। धर्म का पति बनिए, धर्म का पत्नी बनिए। यही लोग परलोक मंगल में होगा। बाएं हाथ का मिठाई कैसा लगेगा? यहाँ होगी शादी, साधु बाबू नहीं होगा तो मिठाई तो जरूरी बनेंगे, नहीं बनते? बोले नहीं से बनते तो जरूरी। और कोई कहते दहिना हाथ से, कोई कहते बाया हाथ से। बाया हाथ वाला के कहना लगते नमछर की खट्टा मीठा लगेगा श्री सदगुरु। भक्ति किसी तरह जो भक्ति करते हैं, जीवन मीठा से होगा। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। आप लोग जानते होंगे कांची मिश्र राजा चौल कार्तिक महात्म को पढ़िए। कांची मिश्र राजा चौल के जीवन में सदगुरु नहीं था, वो चले गए। एक बार गए कहाँ? भक्ति करने के लिए। कहाँ? भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते हैं, क्या लेकर गए? सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर गए चढ़ावा चढ़ाने के लिए। ऋषि मुदगल ऋषि भी साथ में।
बड़े बड़े विद्वान पंडित सब हैं, प्रजागण है, सिपाही हैं, मंत्री है, सज धज करके गए। श्री सदगुरु सज धज करके वहां गए। कांची राजा चौल भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह तस्वीर था, चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा दिया। मन में मगन है श्री सदगुरु, हम तो भगवान को हीरा चढ़ाए, सोना चढ़ाए, चांदी चढ़ाए, जवाहरात चढ़ाए, हम तो बहुत बड़े दानी, हम तो बहुत बड़े दानिया, फूलों ने सवारे। चढ़ा करके मने मन खुश हो रहे। श्री सदगुरु मंत्र नहीं पढ़ते, मंत्र पढ़ रहे हैं। उसी समय गरीब भक्त विष्णुदास पहुंचे। गरीब भक्त थे। जैसे मंदिर पहुंचते हैं, वो क्या चढ़ाए? वो चढ़ाए फूल। देखते फूल चढ़ाए ना, फूल चढ़ाए। अब फूल चढ़ा करके ऐसे आंख बंद, वो गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे। मतलब उसके जीवन में वो सदगुरु धारण किए हुए थे, सदगुरु बनन वेद चढ़वा चढ़ा करके पीछे में खड़े हैं। और राजा कवास जब आंख खोलते, आंख क्या देखते हैं? हम तो भगवान के चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए थे, मेरे चढ़वा को किसने अपमान कर दिया? मेरे चढ़वा का किसने अपमान किया? आग बबूला हो गए। पीछे मुड़ करके देखते हैं, एक गरीब भक्त है विष्णुदास, और जैसे विष्णुदास को देखे डांटने लगे, तू मेरे बराबरी मंदिर में क्यों प्रवेश किया? मैं राजा हूँ, राजा, और मेरे बराबरी में तुम मंदिर में क्यों प्रवेश किया? राजा साहब तो डांटते ही है, सिपाही भी डांटते हैं, मंत्री भी आदि सब डांट फटकार कर रहे हैं, लेकिन विष्णुदास कुछ नहीं बोलते। विष्णुदास कुछ नहीं बोलते। डांट फटकार हो रही है, राजा साहब निकले डांटते डांटते, रास्ते में डांट रहे हैं। राजा साहब अपने राजमहल में प्रवेश किए। विष्णुदास अपने हरिजन तो हारा भला, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले, जीता जब का लार। विष्णुदास हारे भक्त थे, अपने आश्रम प्रवेश करते हैं। कांच राजा चौल कहते हैं, मेरे राज दरबार में हवन होगा, हवन नाम धुन होगा, हवन नाम आदि आदि यज्ञ होगा, आदेश होगा, बड़े बड़े विद्वान पंडित सभाएं। काम शुरू है। श्री सदगुरु उधर हवन हो रहा है, उधर नाम धुन हो रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है। विष्णुदास के मन हुआ, वो तो राजा साहब हैं, वो भगवान को खुश करने के लिए तरह तरह का व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे पास तो कुछ ना, तो गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? मेरे पास तो चढ़ाने के लिए भगवान को चढ़ाने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं। एकाएक अंतः प्रेरणा हुई, ऐ विष्णुदास, अरे रोटी तो खाते हो, रोटी प्रेरणा हुई, रोटी खाते हो, रोटी चढ़ाओ भगवान को। श्री सदगुरु रोटी चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ। स्नान करके रोटी बनाए, रोटी बना करके फिर मन में हुआ स्नान कर लेता, स्नान करूंगा तब चढ़ाऊंगा। फिर स्नान करने के लिए जैसे स्नान करके आते, रोटी हो गई चोरी। श्री सदगुरु रोटी हो गई चोरी। पश्चाताप करने लगे, मैं भगवान को रोटी नहीं चढ़ा पाया। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए फिर आए, रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन, सातवें दिन तक रोटी चोरी हो गई। श्री सदगुरु सातवें दिन फिर स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए अंत प्रेरणा हुई, विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो, स्नान करने के फेरे में तुम लगे रहते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे चोर को कब पकड़ोगे? जाके चोर को तो पकड़ो।
चोर को पकड़ो। उसी समय विष्णुदास जैसे दौड़ करके आए, क्या देखते हैं, दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ, अस्थि पंजर सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाद फटा हुआ है, और देखते काला करोटा है, उसी के हाथ में रोटी है, उसी के हाथ में रोटी है। उसी समय विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहा था आखिर में चोर पकड़ा ही गया। वो दीनहीन रोटी लेकर के भागने लगे। उसी समय विष्णुदास का नजर चूल्हा के पास जाता है, तो चूल्हा के पास घी का कटोरा था, घी का कटोरा था, कटोरा में घी था। दौड़ करके कटोरा को उठाते हैं, घी का कटोरा उठाते हैं, कहते अतिथि रुको, सूखा मत खाओ, अतिथि रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। जैसे कहते हैं घी तो लगा करके खाओ, वो जो पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के और दौड़े तो रोटी लेकर के भागते, आगे वो फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर, जिस हाथ में रोटी है ऊपर ऐसे। विष्णुदास दौड़ करके आए, उनके हाथ से रोटी छीनते हैं, छीन करके घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठोस ठोस करके खिलाते। जैसे ठोस ठोस करके खिलाए, वो कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात भगवान विष्णु के। श्री सदगुरु नीचे में शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म में भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। भगवान विष्णु और विष्णुदास में कोई अंतर नहीं रहा, एक ही रूप हो गए। आज हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु और विष्णुदास एक ही विमान पर बैठ करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक का प्रथम द्वार पर उनको बनाए। श्री सदगुरु कांची नरेश राजा चोर ये सब देख रहे थे। मेरे सामने विष्णुदास भगवान विष्णु का रूप धारण किए, विमान पर बैठा करके लेके चले गए। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास है। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। तब पता लगा है कि विष्णुदास को तो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, तो विष्णुदास पहले से करते क्या थे पता लगाए। विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। मतलब भजन भेद लेकर के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य सर्वलता के साथ करते थे, उस नाम का सुमरण करते थे। तब विष्णुदास का जब पता चला उनको, तो कांची चौर भी भजन भेद लिए। श्री सदगुरु भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, नाम का सुमरण कर रहे हैं, फिर भी भगवान दर्शन उनको नहीं दे रहे हैं। बहुत दिन बीत गए। एकाएक कांची राजा चौर के मन में हुआ, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास। मेरे मंदिर में अहंकार था कि मैं राजा, बड़ा मैं नहीं, बड़ा वो है। तमाम को कह दिए, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके हम आत्महत्या कर लेंगे। सबको कह दिए। और उसी समय हवन कुंड के पास कांची राजा चौल पहुंचे। मंत्र का स्मरण हो रहा, नाम का स्मरण। कहते राम ही सुमिरिये गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। परमानाथ महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दें टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब खून हटो, तो ही छेड़ेगा ना, काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। वो नाम का सुमरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु हवन कुंड में प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। श्री सदगुरु
और भगवान विष्णु कांची से राजा चौर को अपने स्वरूप दे करके विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए ये भक्ति है। भक्ति श्री सद्गुरु भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े शब्दाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बबुआ उठ के देखा कम के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बाना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सूतर लड़ने चित। आज से हम लोग संसार में 2800 बार सतयुग बीत चुका है, 2800 बार त्रेता युग बीत चुका है, 2800 बार द्वापर युग बीत चुका है, 2700 बार कलयुग बीत चुका है, 2800 बार कलयुग जिसका उम्र भी 5500 वर्ष हो रहा है। उस दिन से हम लोग हैं, सृष्टि नहीं भी रहेगी, हम लोग रहेंगे। सिर्फ कौन है? शरीर नहीं, आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। जहाँ साए उसी धाम में चले जाएंगे। इसलिए जीवन में भक्ति सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, सर्वलता के साथ कीजिए। ये लोग परलोक मंगल में होगा। देखते हैं शादी से पहले करवा रहे हैं, सिर्फ सदगुरु क्या करवा रहे हैं? सत्संग करवा रहे हैं। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। साला 92 में मनमुटा हो गया, एक घटना है श्री सदगुरु। बहन भाई में भी मनमुटाव। अब भैगनी की शादी है, भैगनी की शादी है, लड़की की मामा आप तो जेवे न करो श्री सदगुरु। हम जेवे, वहां का नियम था नैहर से 16 बर्तन आता, कीमती बर्तन 16 बर्तन। भात ही बन करके, भात भी आता था। जब तक वहां से भात बन करके नहीं आएगा, लड़की के ननिहाल से सामग्री नहीं आएगा, तब तक उस शादी को शुभ नहीं माना जाता था। अब बर्तुहार आने वाला है, इधर लड़की की माँ से सब, लड़की की माँ भैया तो आएंगे नहीं, शादी कैसे होगी, कुटुंब सब आएंगे तो लड़की का मामा को खोजेंगे। श्री सदगुरु लड़की का मामा को खोजेंगे, और बहनों भी कहते तो आएगा ही नहीं। एकाएक जिनकी बच्ची की शादी होती, भगवान कृष्ण के अनंत भक्त गए, वहां जाकर के निमंत्रण दे देते श्री सदगुरु। कहा? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के निमंत्रण देते हुए कहते हैं तुम ही, उन्हें कहते तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा तुम ही हो, माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम हो, बंधु तुम ही हो, सखा भी तुम हो, भाई भी सब कुछ तुम ही हो। मेरी बेटी की शादी है, आपकी भैगनी की शादी है। अतिथि सब आएंगे तो अपने उनके मामा को खोजेंगे, आप जैसे संभालिए। श्री सदगुरु इधर सब कुछ बन रहा है, क्या करते हैं? लड़की का मामा भी समा गए। श्री सदगुरु मामा आ गए, पूरे अवभगत कर रहे हैं, वर्तमान का पूरे अवभगत, आगे पीछे को क्या दहेज लेना, क्या देना का सब कुछ अपने। लड़की के वहां को उतना है ये नहीं, लड़की का पिताजी हमको है ये नहीं। ये मामा कहते हैं जब हम है तो आप चिंता क्यों कर, जो मांगेंगे सो देंगे। श्री सदगुरु जो शादी 1 महीने के बाद होगी, परसों किया जाए। श्री सदगुरु जितना जल्दी हो, अभी सूझ मेहमान भी सूझे गदम गद है, जो तो बहुत अच्छा देंगे। श्री सदगुरु अब शादी का समय तय हो गया। इधर भैया जो आए थे, भैया को, भैया बहन में कोई बात नहीं, बहनों में कोई बात नहीं, न खाने के लिए कहे। जिस तरह भाई मुंह फुला करके रहते थे, उसी समय ये भाई मुंह फुला करके रह गए। अब छेका मांगे। श्री सदगुरु
छेका मांगे तो फिर मंदिर में जाकर कहते हैं आज भगिनी की छेका है, उसमें आप आइए। पूरे बर्तन लेकर के, कीमती कीमती जो बर्तन कहीं दुकान में नहीं मिलता था, वो बर्तन, वो सुंदर भात, वो सुंदर व्यवस्था लेकर के आए। लड़का पक्ष तो काफी खुश हो गए। इतना सुंदर बर्तन तो हम किसी बाजार में आज तक नहीं देखे, ये कहाँ से लाए हैं। छेका हो गया, बर्ताहर को खिलाए, विदाई कर दिए। फिर शादी के समय में फिर जाकर के भैया, उस भैया को लाना आप ही के हाथ में है। हे भगवान, उस भैया को लाना, मेरे सहोदर को भैया को लाना जो आए, आप ही को निमंत्रण दिए, तब न बर्तुहार में लाए, छेका में लाए, आप ही उसको भी लाए। श्री सदगुरु निमंत्रण दिए, पूरा गाड़ी सर धर करके सामान से घर भर दिए। बारात आए, सब आवभगत कर रहे हैं। मामा भी खूब सेवा सत्कार किए, मामा खूब सेवा सत्कार सबको खिलाए। लड़की की विदाई हुई, पूरे सामग्री दे दिए, पूरे सामग्री। लेकिन इसमें भी वो नहीं खाए। बहन भाई में गप्पे नहीं, बहनों में साला में गप्पे नहीं। जब लड़की की विदाई हो गई 2 दिन के बाद, पूरा घर लक-थक सामान, इतना सामान था, कहाँ रखते, कहाँ से सामान आया। उसी समय सामान, एक काम करने वाले थे, वो मदद कर रही थी। ये काम करते करते थक गए। जो काम करती थी वो कहने लगी, मैंने भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वहां एक साधु आए। साधु, बड़ा दिव्य चेहरा साधु का, साधु का दिव्य चेहरा। कैसा कहा, बहुत सुंदर लगता है। धीरे धीरे वहां से आ गए, इनके दरवाजे बांसुरी बजाते गए। कहते मैलकिनी, जो साधु मंदिर में थे वो साधु आपके दरवाजे पर खड़े, बरामदे पर खड़े। निकल के फिर दौड़ के गए। वो जो बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ तो बहुत बंद हो गए, बेसुध हो गए। अब भाई को बांसुरी का आवाज सुन रहे हैं, नो भाई को बैठने के लिए कहते हैं, और नो भाई को मिठाई देते हैं, न भोजन के लिए कर पूछते हैं। बांसुरी बजाना बंद कर दिए। और उसी से वक्त बहुत अच्छा सुनने में लगता है। का सुनने में तो लगता है बहन, लेकिन तुम हमको भोजन के लिए नहीं पूछोगे? कहा हाँ, भोजन के लिए पूछो मत। कहा बर्तुहार आया था, उसमें भी मैं आया था, मुझे भोजन के लिए नहीं पूछा गया। छेका में भी मैं आया था, लेकिन मुझे भोजन के लिए नहीं पूछा गया। शादी में भी मैं आया, भगिनी का विदाई किया, पूरे सामग्री ला करके मैं दिया, उसमें भी हमको नहीं पूछा गया। आज नहीं पूछोगे? हाँ भैया, जैसे हाँ भैया कहते हैं। कौन भैया थे? भगवान कृष्ण प्रकट हो, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण को दर्शन कर देते हैं। कहते बहन, जिस दिन तुमने राखी बांधे थे, जिस दिन तुमने मुझे निमंत्रण दिया था, उसी दिन मैंने तुम्हें अपना बहन बना लिया। और बर्तुहार जो आया था उसमें मैं था, मैं छेका में मैं था, शादी में मैं था। इसलिए बाहर तो चिंता मत कर। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, जिनके रक्षक केशो और तिनके कौन अंदेशो, आश्रय करतार का रख तो बीच मैदान में बांध ताटे रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक खाक माटी। अमीर उमराव दीन चार के पौने, घूमता है दरबार हाथी कहत कमाल। कबीर के माल का राम नाम तेरो संगी साथी। शिव अज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद। सब कर मत खरनाय के यहाँ, करी राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग किया तो क्या हुआ।
देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुनो उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आप लोग जानते होंगे उड़ीसा की घटना है। वृंदावन वन से 13 मील की दूरी पर एक बस्ती थी। एक उषा नाम की लड़की थी। उषा नाम की उषा की शादी हुई। जब उषा 4 वर्ष की थी, 4 वर्ष, उषा अपने माँ से कहती, माँ सबका तो भैया, मेरा भैया कहाँ, मेरा भैया, सबका तो भैया, मेरा भैया कहाँ है। आरती कर दिया श्री सदगुरु है। यो बगा बंद भागले। हाँ लगवा अच्छा पूरा ये दे छे की एकदम पूरा करबे। नहीं घर जब प्रवचन कर रहे हैं तो टाइम से बाबा से वो बात नहीं है, कबीर साहब का नहीं है। सुनियो हिनकर सुनियो हिनकर घर बहुत दूर न छे, अपना के नजदीक छे ने। आरती करबे श्री सदगुरु। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो क्या करते हैं, उसी समय मां सबका सब बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं। मेरा भैया कहाँ है। उसकी मां कहने लगी, उषा तेरा भाई वृंदावन में रहते, तेरे भाई वृंदावन में रहते हैं, तेरे भाई का नाम है कृष्ण। तो मां मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। कहा चलो। उसकी मां क्या कर उनको ले गए वृंदावन। 4 वर्ष की उषा थी। भगवान कृष्ण का मूर्ति था। कहा ये तेरे भाई है, राखी बांध दो। राखी बंधवाए। राखी बांधने के बाद वो प्रत्येक वर्ष अपने लड़की को लेकर के वृंदावन में आकर के भगवान कृष्ण को राखी बंधवाते थे। और यही तेरा भाई है। धीरे 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 उषा सियानी हो गई, शादी हो गई और चले गए ससुराल। और ससुराल जब गई तो रक्षाबंधन का समय आ गया। जैसे अब आएगा नहीं आएगा श्री सदगुरु, रक्षाबंधन का समय आएगा। पहले से उषा अपने पतिदेव को कहती थी, देखिए मेरा भाई रहते वृंदावन में, मैं अपने भाई को राखी बांधने के जाऊंगी, अपने भाई को भैया को राखी बांधने के जाऊंगी। पतिदेव कहते ठीक है, समय आएगा तब ना। वो समय आया। उनकी ननद सब आ गई, अपने भाई को राखी बांध रहे। उषा अपने पतिदेव से कहती, देखिए आपकी बहन आपको राखी बांधे ना, मेरा भैया को कौन राखी बांधे, चलिए ना हमको वृंदावन लेकर के। उनके पतिदेव कहते तुमको कोई भाई नहीं, हम जानते हैं। कहा मेरा भाई वृंदावन का नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारी माँ भी झूठ बोलती है, तुम्हें कोई भाई नहीं है। उषा कल मेरे भाई वृंदावन में रहते हैं, भोजन बन करके तैयार है, सबको खिलाए। कहा चलिए ना। कहा भोजन कर लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। उषा कहने लगी जब तक मैं अपने भैया को
राखी नहीं बांधोगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। बिलख बिलख करके रो करके सो गई, आंसू बहाती। दिन का जब 2 बजा ना, एक श्याम सलोना 15 साल का श्याम सलोना भगवान कृष्ण के रूप से साक्षात भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया। बहन बहन बहन, अरे जोरों की भूख लगे भोजन कराओ, जोरों की भूख लगी है भोजन कराओ, बहन जोरों की भूख लगी है भोजन कराओ। उषा कहने लगी, जब आप हमको बहन कहे हैं, मैं पहले आपको राखी बांधूंगी। राखी बांधते हैं, अपने हाथ से अपने भाई को मिठाई खिलाते हैं। और उषा कहने लगी, मैं भोजन परोस रही हूँ, भोजन खा करके आपको जाना है। तो भैया क्या कहते, बहन अरे मुझे तो बहुत बहन के पास जाना, मुझे बहुत बहन के पास जाना है। उषा कहने लगी, पहले भोजन के लिए तब जाइए। जैसे उषा गई भोजन परोसने के लिए, इधर भाई गायब। जैसे थाल लेकर भैया भैया भैया, और बिलख बिलख करके रोने, भैया भैया भैया। मेरे भाई आए, भूखे चले गए। उनके ससुर कहते, बेटी यहाँ तो कोई नहीं आए थे। कहा, पिताजी आप बैठे हुए थे, आपके बगल में मेरे भाई भी बैठे थे। मैं अपने भाई को राखी बांधी, मैं भाई को मिठाई खिलाई, लेकिन मेरा भाई भूखा चला गया। बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, उनके ससुर को पूरा विश्वास हो गया, पति को विश्वास हो गया, कोई दूसरे नहीं, वो भगवान कृष्ण हो गए। भगवान और साक्षात भगवान कृष्ण थे। इसलिए शिव अज सुख संगादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करी राम पद पंकज नेहा। आज का सत्संग जो है, साधु बाबू अपने सुपुत्री के शादी से पहले करा दे। सत्संग को आगे किए, जो सत्संग के शरण में रहता है, गुरु के शरण में रहता है। दादू दयाल महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब सास हमारे। दादू नाव चढ़ाई करे, ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म कर ले। देवी साहब वाणी है, सच्चा शिष्य वह है, जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आज गुरुदेव का बराग दिवस भी है। श्री सतगुरु जिला स्कूल पूर्णिया से परीक्षा देते समय देते देते आज एक दिन निकल गए थे, तो गुरुदेव के द्वारा हम लोगों का परम कल्याण हो रहा है। सदगुरु भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यह शादी जो होगी मंगलमय हो, मंगलमय हो, शुभमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ। और आपका तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ। भक्ति निश्चय मुक्ति के शब्द चदे सड़े शब्द, जिन जिन में आलस किया जन्म जन्म, पछताए सुने थे। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड बड़ी एक वारा। सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन सुने श्री सद्गुरु